राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है रूह काल के पिंजरे में किस तरह बंद हुई पड़ी है, किस तरह फंसी हुई है। तो चलिए आज हम इसी विषय के संदर्भ में आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आज का सत्संग एक कविता से शुरू करना चाहूँगा। लोहे की दीवारें पंछी कैसे तुझे सुहाती होंगी, अंतर में संघर्ष छिपाए तेरा जीवन जलता होगा। हाथों में छिप क्रदन तेरा भोले जग को छलता होगा। लोहे की दीवारें पंछी कैसे तुझे सुहाती होंगी। मनुष्य भी बंद है लोहे की दीवारों में नहीं, लोहे से भी ज़्यादा संघातक चित्त की दीवारों में, विचार की दीवारों में, काल की दीवारों में। ऊपर से कितने ही तुम स्वतंत्र मालूम पड़ो, लेकिन तुम्हारे पंख काट दिए गए हैं। उड़ तुम सकते नहीं, आकाश तुम्हारा तुमसे छीन लिया गया है, और ऐसे सुंदर शब्दों की आड़ में छीना गया है कि तुम्हें याद भी नहीं आती। तुम्हारी जंजीरों को तुम्हारा आभूषण बना दिया गया है। तुम्हारे कारागृह समझाया गया है कि तुम्हारे मंदिर है, और जिनके बोझ से तुम दबे जा रहे हो बताया गया है वह ज्ञान है, शास्त्र है, सिद्धांत है। ये सारा विराट आकाश तुम्हारा है, मगर जीते हो तुम बड़े संकीर्ण आंगन में। हिंदू का आंगन, ईसाई का आंगन, मुसलमान का, जैन का संकीर्ण आंगन है, छोटे छोटे आंगन है। परमात्मा में जिसे जीना हो उसे सब जंजीरें तोड़ देनी पड़ती हैं, फिर वे जंजीरें चाहे सोने की ही क्यों ना हो। और ध्यान रखना, लोहे की जंजीरें तोड़ना आसान है, सोने की जंजीरें तोड़ना कठिन है। क्योंकि सोने की जंजीरें प्रीतिकर मालूम होती हैं, बहुमूल्य मालूम होती हैं। आदमी बचा लेना चाहता है सोने की जंजीरों को, और जंजीरों के पीछे सुरक्षा छिपी है। जो पक्षी तुम्हें पिंजरे में बंद मालूम होता है, तुम अगर पिंजरे का द्वार भी खोल दो तो शायद ना उड़े, क्योंकि एक तो नामालूम कितने समय से पिंजरे के भीतर बंद रहा है, उड़ने की क्षमता खो चुका होगा। क्षमता ही ना खोई हो तो विराट आकाश भयभीत करेगा। क्षुद्र में रहने का संस्कार विराट में जाने से रोकेगा। पंख फड़फड़ाएंगे भी तो आत्मा कमज़ोर मालूम होगी, आत्मा कायर मालूम होगी। फिर पिंजरे की सुरक्षा भी है, भोजन समय पर मिल जाता है, नियत मिल जाता है, खोजना नहीं पड़ता। कभी ऐसा नहीं होता कि भूखा रह जाना पड़े। खुला आकाश माना कि सुंदर है, और वृक्ष हरे हैं, और फूल रंगीन है, और उड़ने का आनंद सब ठीक। लेकिन भोजन समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी दिन मिले किसी दिन ना मिले, असुरक्षा है, फिर खतरा भी है। पिंजरे में बंद कोई हमला तो नहीं कर सकता। पिंजरे में बंद बाहर की दुनिया भीतर तो प्रवेश नहीं कर सकती। पिंजरे के बाहर शत्रु भी होंगे, बाज भी होंगे, हमला भी हो सकता है, जीवन संकट में हो सकता है। पिंजरे में सुरक्षा है, सुविधा है। आकाश असुरक्षित है, असुविधापूर्ण है। तुम द्वार भी खोल दो पिंजरे का तो ज़रूरी नहीं कि पक्षी उड़ जाए। मैंने तुम्हारे द्वार खोले हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि तुम उड़ो। सच तो यह है कि जो तुम्हारा द्वार खोलता है उससे तुम नाराज़ हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए द्वार खोलने का अर्थ होता है बाहर से शत्रु के आने के लिए भी द्वार खुल गया। तुमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली है, तुम उस छोटी सी दुनिया में मस्त मालूम होते हो। कौन विराट की झंझट ले,
इसीलिए लोग मंदिरों में परमात्मा को खोजते हैं, जबकि परमात्मा चारों तरफ मौजूद है। मंदिर छोटा छोटा आंगन, छोटे छोटे पिंजरे। परमात्मा को लोग शास्त्रों में खोजते हैं, जबकि परमात्मा चारों तरफ जीवंत है, उसी का सागर लहरा रहा है। परमात्मा के संबंध में लोग दूसरों से पूछते हैं, जबकि परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। यही सहज योग की घोषणा है कि तुम परमात्मा हो, रत्ती भर कम नहीं। लेकिन ज़रा अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करो। और मज़ा यह है कि पक्षियों पर तो पिंजरे दूसरे लोगों ने बनाए हैं, तुम्हारा पिंजरा तुम खुद ही बना लिए हो और उसको कहते हो काल का पिंजरा। पक्षी को तो शायद किसी और ने बंद कर रखा है, तुमने खुद ही अपने को बंद कर लिया है, क्योंकि तुम्हारा पिंजरा ऐसा है, तुम जिस क्षण तोड़ना चाहो टूट सकता है। सहज का अर्थ होता है जहाँ चेतना परिपूर्ण स्वाभाविक हो गई, सारे बंधन गिर गए, सारी जंजीरें गिर गई। जंजीरें सूक्ष्म है, दिखाई पड़ने वाली नहीं है, लेकिन है ज़रूर। हर आदमी बंधा है, और जब भी कोई व्यक्ति यहाँ बंधन के बाहर हो जाता है तो वो बुद्ध हो जाता है, संत हो जाता है, महावीर हो जाता है, मोहम्मद हो जाता है, जीसस हो जाता है, बाबा नानक हो जाता है, सरहपा तिलोपा हो जाता है। स्मरण करो, सिमरन करो, अपनी क्षमता को सिमरन करो, अपनी क्षमता को याद करो। तुम भी यही होने को हो, इससे कम मत होना। होना हो तो ईसा होना, ईसाई मत होना। ईसाई होना बहुत कम होना है। जब ईसा हो सकते हो तो क्यों ईसाई होने से तृप्त हो जाओ, और जब महावीर हो सकते हो तो जैन होने से राज़ी होना बड़े सस्ते में अपनी ज़िंदगी बेच देना है। मैं तुम्हें चाहता हूँ बुद्ध बनो, उससे कम नहीं, उससे कम अपमानजनक है। मैं चाहता हूँ जो हमारा गुरु है तुम वही बन जाओ। तुम अपने आप को राधा स्वामी ना कहलाओ, तुम गुरु ही हो जाओ, गुरु में लीन हो जाओ। उससे कम परमात्मा का सम्मान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है और तुम छोटी छोटी चीज़ों में होकर, छोटे छोटे होकर उलझ गए हो। और अगर कोई तुम्हें तुम्हारी उलझन से बाहर निकालना चाहे तो तुम नाराज़ होते हो, तुम क्रुद्ध हो जाते हो। तुमने बड़ा मूल्य दे दिया है क्षुद्र बातों को। मूल्य तो सिर्फ एक बात का है, और वो है समाधि का मूल्य, और सब निर्मूल्य है। उसी समाधि के सूत्र मैं थोड़ा आपसे कहूँगा, जिससे हम काल के पिंजरे से छूट सकते हैं। अब तो बहुत थक गए प्राण, इधर उधर नित कुछ ना कुछ खोजते फिरते बहुत हुए हैरान। अब तो बहुत थक गए प्राण, पाँव थके, हिय थका, जिय थका, लोचन थके, थके अंग अंग, आशा थकी, प्रतीक्षा हारी, थकी कल्पना अथक उड़ान। अब तो बहुत थक गए प्राण, अब तो बहुत थक गए प्राण। खेल खेल में तुम मनमौजी, गर हमको दो झटका एक, तो बस उस इकट्ले से ही हो जाए जीवन कल्याण। अब तो बहुत थक गए प्राण। जरा देखो गौर से अपने भीतर, कितने थक गए हो, कितने उदास हताश हो गए हो, कितना बोझ लिए चले जा रहे हो, कितनी ऊब है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे भीतर ऊब ही ऊब है। जिए जाते हो क्योंकि जीना है, मगर कहाँ है जीवन का स्पंदन, कहाँ है जीवन का नृत्य, कहाँ है जीवन का उत्सव। बांसुरी तो बजती नहीं, बीणा पर तो टंकार उठती नहीं, मृदंग पर तो कोई थाप पड़ती नहीं, कहीं कोई मधुमयता नहीं है, कहीं कोई रसधार नहीं दिखाई पड़ती। इसे जीवन कहते हैं तो फिर मृत्यु किसे कहें? क्या है मृत्यु? इसे जीवन कहते हैं तो फिर जीवन दो कौड़ी का है। जीवन हो सकता था, हो नहीं पाया। तुम चल ही न सके ऐसा कि जीवन हो पाता। तुम चाल ऐसी चले कि रोज़ रोज़ संकीर्ण होते गए, रोज़ रोज़ सिकुड़ते गए। तुम फैले नहीं, विस्तीर्ण ना हुए।
ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विस्तार, जो फैलता ही चला जाए, जो सब सीमाओं का उल्लंघन कर दे, जो अतिक्रमण कर दे सारी मर्यादाओं का, वही ब्रह्म को उपलब्ध हो पाता है। सहज योग एक महाक्रांति है। इसे समझो तो द्वार खुल जाए परम अनुभूति का। इसे समझो तो तुम्हारा जीवन भी कृतार्थ हो। एक एक शब्द को गौर से समझना, क्योंकि तिलोपा ने बहुत शब्द नहीं कहे, थोड़े से शब्द हैं, मगर एक एक शब्द पर्याप्त है तुम्हें मुक्त करने को काल के पिंजरे से। शब्द हैं जिम बिस बखई बिस ही पलुता, तिम भब बुझई भभैण जुत्ता। यानी जिस प्रकार विष का शोधक विष खाकर भी मरता नहीं है, उसी प्रकार योगी सांसारिक विषयों को भोगता हुआ भी संसार के बंधनों में नहीं पड़ता। सुनो यह घोषणा, ये भगोड़ों की घोषणा नहीं है, ये सन्यास का पलायनवादी रूप नहीं है, ये सन्यास की आत्यंतिक रूप से विधायक धारणा है। तिलोपा कहते हैं कि जो विष का जानकार है वह विष को भी औषधि में बदल देता है, और जब तुम विष को औषधि में न बदल सको तब तक समझना तुम्हारे भीतर ज्ञान की किरण ही पैदा न हुई, तब तक समझना तुम्हारी बुद्धिमत्ता न जागी, तब तक तुम बुद्धू हो, तुम बुद्ध न हुए। जिस दिन जीवन के जहर को भी अमृतमय बनाने की कला आ जाती है, जो उस रसायन को जान लेता है, वही योगी है। योगी भगोड़ा नहीं हो सकता, भगोड़ा तो कायर होता है। भगोड़े का अर्थ तो यह है कि जहर देखकर जहर को छोड़कर भाग खड़े हुए। ये तो चुनौती का अस्वीकार हो गया, ये तो पीठ दिखा दी, ये तो जीवन के रण क्षेत्र से कायर की तरह पूंछ दबाकर भाग गए। इसीलिए मैं सत्संगियों को कहता हूँ कि तुम सब सहज योगी होना, छोड़ना मत, भागना मत। पूरे संत मत का यही सार है। यानी जिंदगी में जो भी परमात्मा ने दिया है वह सभी रूपांतरित हो सकता है अमृत से। ठीक दुकान पर बैठे बैठे मंदिर का आगमन हो सकता है, और मज़ा तो तभी है जब तुम्हें मंदिर ना जाना पड़े और मंदिर तुम्हारे पास आ जाए। रस तो तभी है जब तुम्हें हिमालय ना जाना पड़े, तुम्हारे भीतर हिमालय उमगे, तुम्हारी अंतरात्मा हिमालय जैसी शांत और हरी भरी हो जाए, तुम्हारी अंतरात्मा में झरने फूटें। हिमालय पर जाकर बैठ गए, ज़रूर थोड़ी शांति मालूम पड़ेगी, क्योंकि बाजार का शोरगुल ना होगा, लेकिन वह शांति तुम्हारी नहीं है। याद रखना, एक क्षण को भी भूलना मत, वह शांति हिमालय की है। ऐसे ही समझना कि दर्पण के सामने एक सुंदर व्यक्ति आकर खड़ा हो गया और दर्पण सोचने लगे कि मैं सुंदर हो गया। सुंदर व्यक्ति के हटते ही दर्पण वही का वही रह जाएगा, जैसा था, टेढ़ा मेढ़ा गंधा कुरूप। सुंदर व्यक्ति की छाया बन गई थी। छाया पर भरोसा मत कर लेना, छाया माया है, छाया आत्मा नहीं है। तुम हिमालय गए, एकांत में बैठ गए, हिमालय का सन्नाटा, कुंवारा सन्नाटा, शांत हवाएं, धूल रहित हरे वृक्ष, उनकी आकाश को छूने की उमंग, हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों पर सूरज से बरसता हुआ सोना कि पूर्णिमा की रात में चारों तरफ चांदनी का फैलाव। तुम अभिभूत हो गए, तुम्हें लगा ध्यान, तुमने समझा कि बनी समाधि, पकी समाधि। और जब उतर कर आओगे वापस मैदानों में, बाजार में, सब खो जाएगा, कुछ भी हाथ ना लगेगा। छाया थी, छाया ने भ्रम में डाल दिया। तिलोपा जी कहते हैं, जो जानता है वह अमृत की तलाश में नहीं जाता, वह तो जहर को अमृत बना लेता है। जहर है ही नहीं, अमृत ही है, सिर्फ ज़रा तलाश की बात है। परमात्मा ने संसार बनाया ही नहीं है, परमात्मा ही है, ज़रा तलाश की बात है। संसार तो ऊपर ऊपर है, बाहर बाहर है, भीतर भीतर परमात्मा है। ज़रा खोदो, थोड़ी मिट्टी की परतों को उठाओ और जल स्रोत मिल जाएंगे।
अपनी पत्नी में ही थोड़ा खोदो और परमात्मा मिल जाएगा। मुझे तो अपनी पत्नी में मिल गया, बाकी तुम्हारा पता नहीं। अपने पति में थोड़ा खोदो और परमात्मा मिल जाएगा। अपने बच्चे में थोड़ा खोदो और परमात्मा मिल जाएगा। दुकान पर बैठे बैठे थोड़े शांत होने की कला सीखो और परमात्मा मिल जाएगा। ये संसार जहर उनके लिए है जो मूर्ख है, ये संसार अमृत है उनके लिए जो बुद्धिमान है। संसार ना तो जहर है ना अमृत, सब तुम पर निर्भर है। जिम बिस बखई बिसही पलुत्ता, जो जानकार है वह विष को भी पी जाए तो हानि नहीं होती उसको। वह विष को पीने की कला जानता है। जो जानकार है वह जीवन के सारे विष पी जाता है। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब पी जाता है। और मज़ा यह है कि इन सबको पीकर समृद्ध हो जाता है। थोड़ा समझो, अगर तुमने क्रोध को काट दिया, पी न सके, तो तुम्हारे जीवन में करुणा कभी पैदा नहीं होगी। अगर क्रोध को काट दिया तो करुणा पैदा ना होगी। ऐसा समझो, थोड़ा और स्थूल उदाहरण लो। तुम्हारे पैर तुम्हें वैश्यागृह में ले जाते हैं, तुमने पैर काट दिए। क्योंकि पैर ना होंगे तो वैश्यागृह कैसे जाओगे? ना होंगे पैर, ना जाना पड़ेगा वैश्यागृह। तुमने पैर काट दिए, लेकिन अब मंदिर कैसे जाओगे? अब तीर्थ यात्रा कैसे होगी? तुमने पैर तो कटवा दिए वैश्यागृह जाने वाले, लेकिन पैरों का कोई ठेका थोड़ी ही था वैश्यागृह जाने का। तुम ले जाते थे सो जाते थे, तुम मंदिर ले जाते तो मंदिर जाते, तुम काशी ले जाते तो काशी जाते, तुम काबा ले जाते तो काबा जाते, तुम जहाँ ले जाते वहाँ जाते। पैर काट कर तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब तो तीर्थ यात्रा हो नहीं सकेगी। तुम्हारे मुंह से क्रोध निकलता था, गालियां निकलती थीं, तुमने जबान काट दी, लेकिन अब अमृत वचन भी पैदा ना हो सकेंगे। अब गीत भी ना गा सकोगे, अब गुनगुना भी ना सकोगे। आंखें रूप पर मोहित हो जाती थीं, आंखें फोड़ दी, लेकिन अब जब गुलाब में परमात्मा खिलेगा तो तुम वंचित रहोगे। और जब कमल पर उसके चरण चिन्ह होंगे तुम वंचित रहोगे। और जब आकाश में सूरज उगेगा तुम वंचित रहोगे। और इन सभी रूपों में वही प्रकट हो रहा है। तुमने बड़ी भूल कर ली। आंख का कोई कसूर ना था, आंख तो निष्पक्ष है। तुम जो देखना चाहते हो वही देख लेती है। मगर यही हो रहा है, लोग क्रोध को दबा देते हैं, काट देते हैं, लोभ को दबा देते हैं, काट देते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम ऐसा होता है, तुम अगर गौर से देखो तो तुम्हें अपने महात्माओं में दिखाई पड़ जाएगा। जिसने क्रोध को दबाया, काटा, नष्ट किया, उसके जीवन में करुणा पैदा नहीं होती, क्योंकि करुणा क्रोध का ही रूपांतरण है। करुणा क्रोध नाम के जहर का ही अमृत में रूपांतरण है। और जिसने लोभ काट दिया उसके जीवन से दान कट जाता है, क्योंकि दान तो लोभ की ही परिष्कृत अवस्था है। और जिसने काम काट दिया उसने जीवन से राम विदा कर दिया, क्योंकि काम ऊर्जा का ही ऊर्ध्व गमन सहस्रार में प्रवेश राम का अनुभव है। जब काम की गंगा गंगोत्री की तरफ बहने लगती है तो राम का अनुभव होता है। जब कोई स्रोत की तरफ लौट चलता है, हाँ, काम की ऊर्जा बाहर की तरफ बहती थी तो राम का अनुभव नहीं होता। इसीलिए कहते हैं जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। परंतु काम की ऊर्जा भीतर की तरफ बहने लगे, अंतर यात्रा हो, तो राम का या नाम का अनुभव होगा। काम वासना ने तुम्हें ज़रूर बहुत झंझटों में जाला है, ये सच है। जलाया है तुम्हें, ना मालूम कितनी उलझनों में पड़ गए हो काम के कारण। काम वासना ही तुम्हें भटका रही है जन्मों जन्मों से। मगर याद रखना, ये कसूर काम की ऊर्जा का नहीं है। तुम समझ नहीं पाए, तुम जहर का राज नहीं समझ पाए, तुम इस काम की ऊर्जा का रूपांतरण करने की कीमिया नहीं समझ पाए। तुम कलाविद नहीं हो, काम ने नहीं भटकाया है, तुम्हारी नासमझी ने भटकाया है, तुम्हारी बेहोशी ने भटकाया है। होश होता
तब तो काम की ही सीढ़ियां बना लेते। काम की ही ऊर्जा से ही कोई परमात्मा को उपलब्ध होता है। ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में कोई नपुंसक समाधि को उपलब्ध नहीं हो सका है। क्यों? नपुंसक को तो सबसे पहले समाधि को उपलब्ध हो जाना चाहिए। उसमें तो काम ऊर्जा है ही नहीं। लेकिन काम ऊर्जा नहीं है तो सोपान नहीं बनता, सीढ़ी नहीं बनती, नाव किससे बनाए, कैसे राम की तरफ चले। बाहर ही नहीं जा सकता तो भीतर कैसे जाए। जाने की क्षमता ही नहीं है, कहीं अटका रह जाता है। इसीलिए नपुंसक बड़ी दयनीय अवस्था में है। और कौन लोग नपुंसक की तरह पैदा होते हैं? कभी तुमने इस पर विचार किया है? मैं कहूँगा तो तुम चौंकोगे। जिन लोगों ने भी पिछले जन्मों में काम वासना को जबरदस्ती दबाया है, तोड़ा है, मरोड़ा है, वे ही लोग नपुंसक की तरह पैदा होते हैं। तुम्हारे तथाकथित ब्रह्मचारी नपुंसक की तरह पैदा होते हैं। मैंने बहुत सी आत्माएं देखी हैं, मरती जन्मती। बहुत से शख्स ऐसे हैं क्योंकि वही उनकी इच्छा थी, वही उन्होंने पिछले जन्मों में बार बार करने की कोशिश की थी। तो कहते हैं जहाँ आदसा वहाँ वादसा। सफल हो गई इच्छा, उनकी कामना पूरी हो गई, जो मांगा था मिल गया, और अब रोते हैं, अब परेशान हो रहे हैं। तुम ज़रा सोचो, एक बच्चा पैदा हो जिसमें डर ना हो, जी सकेगा बच्चा? जी नहीं सकेगा। अगर उसमें डर ना हो तो तुम सोचते हो उसके जीवन में निडरता होगी? जिसमें डर ही नहीं उसमें निडरता तो हो नहीं सकती। अभय की तो बात छोड़ दो, जीवन ही नहीं बचेगा, आग में हाथ डाल देगा। भय नहीं है उसे, जल जाएगा। सांप को पकड़ लेगा, सांप काट खाएगा, जल जाएगा। रास्ते पर ट्रक या ड्राइवर हॉर्न बजाता रहेगा, वह बैठा ही रहेगा, उसे कोई भय नहीं है। लेकिन इसको तुम बुद्धिमत्ता कहोगे? ये तो बुद्धिहीनता हो गई। भय आवश्यक है, और भय में ही छिपा हुआ है अभय। जो भय की परत को तोड़ देगा, जो भय को शुद्ध कर लेगा, उसके भीतर अभय की धारा पैदा होती है। स्मरण रखो, तुम्हारे भीतर जो भी हो, काटना मत, त्यागना मत, परिष्कार करना, संशोधन करना। तिलोपा कहते हैं जिस प्रकार विष का संशोधक विष खाकर भी मरता नहीं, ऐसे तुम संशोधक बनो। तुम जीवन की हर ऊर्जा का संशोधन करो। तो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम काम वासना का क्या करो? देखो, अगर बहुत दिनों तक वासना तुम्हारे भीतर रह जाती है, मान लो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जो 21-22 साल के ऊपर चले जाते हैं, तो 7-8 दिन या 10-15 दिन के बाद वो वासना बहुत प्रगाढ़ हो जाती है। तो वो बाहर निकलेगी ऊर्जा, तुम अपनी काम में वासना में पड़ोगे, तुम बहुत से कार्य करोगे जिससे तुम्हारी वासना जो ऊर्जा है अंदर की काम की वो बाहर निकले। तुम बहुत सारे कार्य करोगे, पर ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तुम क्या करो, तुम रोज़ थोड़ा दौड़ लगाओ, रनिंग करो, थोड़ा व्यायाम करो। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़, तुम ध्यान में उतरो, कुछ ना करने में उतरो। जैसे ही तुम्हारी वीर्य ऊर्जा अंदर संग्रहित होती है, ध्यान की मदद से वो ऊपर की तरफ जाती है, वो ओजस में तब्दील हो जाती है, तुम्हारा शरीर ताकतवर हो जाता है। देखो, अगर तुम ब्रह्मचर्य को ऐसे ही साधोगे, अपने शरीर में जो तुम्हारी वीर्य ऊर्जा रहेगी, बिना किसी काम के, अगर तुम कोई काम नहीं करोगे, दौड़ोगे नहीं, भागोगे नहीं, व्यायाम नहीं करोगे या ध्यान नहीं करोगे, तो वो बाहर जानी ही जानी है। तुम ऐसा कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में उतरो। अगर ज़्यादा वासना सताती है तो तुम समझ लो कि ईंधन बहुत है तुम में, तुम बहुत जल्दी परमात्मा तक पहुँचे जा सकते हो। जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गई है काम वासना की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा जल्दी ईश्वर को उपलब्ध हो सकता है। ये बात मेरी याद रखना। जब भी काम सताए, क्रोध सताए, लोभ मोह अहंकार, तुम बस भजन के लिए बैठ जाना।
ध्यान के लिए बैठ जाना। विज्ञान ने यही किया है। बाहर के जगत में धर्म को यही करना चाहिए। भीतर के जगत में विज्ञान ने क्या किया? कोई नई शक्तियां तो विज्ञान ने पैदा नहीं कर दी। जो शक्तियां मौजूद थी उनका संशोधन किया है। आकाश में बिजली तो कब से चमकती थी, सदा से चमकती है। लेकिन अब अतीत में आज से 5000 साल पहले ऋग्वेद के ज़माने में चमकती थी तो लोग भयभीत हो जाते थे, छाती दहल जाती थी। उसी भय से उन्होंने सोचा था इंद्र देवता नाराज़ हैं। सोचते थे कि बिजली इंद्र देवता का धनुष है, बिजली की टंकार धनुष की टंकार है। देवता नाराज़ है, देवता की पूजा करो, प्रार्थना करो, अर्चना करो, बलि चढ़ाओ, यज्ञ हवन करो ताकि देवता शांत हो जाए, कुपित ना हो। अब तुमने कभी सोचा कि जो कुपित हो जाए वह देवता कैसा? लेकिन नहीं, इसे इंद्र का कोई लेना देना नहीं। इंद्र कहीं कोई है भी नहीं। ये मनुष्य के भय ने कथा घड़ी। आखिर और कोई उपाय भी ना था समझाने का, और सांत्वना देने की भी कोई व्यवस्था तो करनी ही होगी। आकाश में बिजली चमक रही है, करो क्या? बिजली गिरेगी, गाज गिरेगी, किसी का प्राण ले लेगी। आज तुम्हें इसमें कुछ भय नहीं मालूम पड़ता। आज आकाश में बिजली चमकती है तो तुम हवन नहीं करते, हाँ कुछ मूढ़ों को छोड़कर। आज आकाश में बिजली चमकती है तो तुम ज़रा भी डरते नहीं है। तुम एकदम से माला लेकर राम 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 नहीं जपने लगते। तुम जानते हो कि बिजली से इंद्र के कुपित होने का कोई संबंध नहीं है। बिजली एक प्राकृतिक ऊर्जा है। अब तुम भली भांति जानते हो, क्योंकि तुम्हारे घर में बिजली 1000 तरह से सेवा कर रही है। ज़रा बटन दबाओ और इंद्र देवता हाजिर। पंखा डुलने लगे, इंद्र देवता पंखा डुल रहे हैं। ज़रा बटन दबाओ, इंद्र देवता हाजिर हैं। चाय बनाने लगे, इंद्र देवता चाय बना रहे हैं। ज़रा बटन दबाओ, रोशनी हो गई। इंद्र देवता तुम्हारे अंधेरे को तोड़ रहे हैं। अब बिजली तुम्हारे हाथ में है। विज्ञान ने किया क्या? जो आकाश में बिजली चमकती थी उसका संशोधन किया, उसको समझने की कोशिश की, उसके सूत्र पकड़े, उसका राज पहचाना। एक दफ़ा राज हाथ में आ गया कि तुम मालिक हो गए। बाहर की बिजली तो हाथ में आ गई, भीतर की बिजली कब हाथ में लाओगे? मैं उसी भीतर की बिजली को हाथ में लाने की बात करता हूँ तो लोग नाराज़ हैं। मगर ये भी समझने जैसी बात है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी जब पहली दफ़ा बाहर की बिजली को वश में करने की बात की थी तो लोग नाराज़ थे, क्योंकि लोगों ने कहा ये कैसी बात, क्या इंद्र देवता को वश में करोगे? ये तो बड़ा अधार्मिक कृत्य होगा। क्या इंद्र देवता से तुम अपने घर में काम करवाओगे? ये तो इंद्र देवता बहुत नाराज़ हो जाएंगे। फिर तो उनके पास जो आखिरी अस्त्र होगा, ब्रह्मास्त्र, वही निकाल कर सबकी गर्दन काट देंगे। लेकिन वैज्ञानिक पढ़ते चले गए, उन्होंने फिक्र न की तुम्हारे विरोधियों की, और आज तुम भूल ही गए अपने विरोध। आज तुम उन्हीं वैज्ञानिकों की खोज पर जी रहे हो, मज़े से जी रहे हो। आज तुम सोच भी नहीं सकते कि बिना बिजली के दुनिया कैसी होगी। तुम्हारी सारी सभ्यता खो जाएगी बिना बिजली के। आज हर चीज़ बिजली पर निर्भर है। अगर 2 दिन बिजली ना आए तो तुम्हारे हाथों में पड़े मोबाइल फ़ोन, ये डिवाइसेस सब बंद हो जाएंगे, और आधे से ज़्यादा लोग तो पागल ही हो जाएंगे। ये नाचने वाले रील्स पर, यूट्यूब पर न जाने क्या क्या करते हैं, इन सभी को तो मौत ही आ जाएगी। मुझे तो लगता है कुछ को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। आज से करीब कोई 50-60 साल पहले 3 दिन के लिए बिजली खो गई थी अमेरिका में, और लोग चकित हो गए कि 3 दिन में सारी सभ्यता खो गई। तुम थोड़ा सोचो अमेरिका की हालत 3 दिन में क्या हुई होगी। न्यूयॉर्क में बिजली नहीं थी 3 दिन तक, भाएं भाएं हो गया नगर। जो आदमी 120वीं मंजिल पर था प्यासा अटका है, क्योंकि पानी को चढ़ाए कौन? इंद्र देवता मौजूद नहीं। भूखा बैठा है क्योंकि लिफ्ट काम नहीं कर रही। अब 120 मंजिल सीढ़ियाँ उतरना भोजन लेने जाने के लिए, और भोजन लेकर आना, इससे तो बेहतर भूखे बैठे रहना। और जो वर्षों से इतनी सीढ़ियाँ उतरे नहीं,
120 मंजिल ब्याज उतरेंगे तो हृदय का दौरा पड़ जाएगा। रास्तों पर लूट मच गई क्योंकि रोशनी नहीं है। कोई रास्ते पर जाए, कोई भी पकड़कर उससे पैसे छीन ले, कोई भी। एकदम जंगल का राज्य शुरू हो गया। 3 दिन में हत्याएं हो गईं, चोरियां हो गईं, लूट हो गई, बलात्कार हो गए। न पुलिस का वश, न कानून की व्यवस्था, सब खो गई। ट्रेनें बंद, रास्ते सब सुनसान पड़े, दुकानें बंद, दफ्तर बंद, सब कानून ठप हो गया। जो लोग 3 दिन न्यूयॉर्क जैसे नगरों में रहे, उन्होंने लिखा है कि हमने जाना कि हमारी सारी सभ्यता बिजली पर खड़ी है। बिजली खो जाए कि सब खो जाएगा, आदमी बच ना सकेगा। आज तुम इतने निर्भर हो गए हो बिजली पर। और जब पहली दफ़े वैज्ञानिकों ने ये शोधें शुरू की थीं तो तुम नाराज़ थे। तुम सोचते थे इंद्र नाराज़ हो जाएगा कि परमात्मा नाराज़ हो जाएगा। वैसे ही लोग मुझ पर नाराज़ हैं, वैसे ही लोग तिलोपा पर नाराज़ थे। नाराज़गी क्या है? हम भीतर की ऊर्जा को, भीतर की बिजली को वश में करना चाहते हैं। काम वासना की ऊर्जा तुम्हारे भीतर की बिजली है। वही तुम्हें जलाए है, वही तुम्हें जिलाए है, वही तुम्हें चलाती है। हाँ, अभी इस ढंग से चलाती है जैसे पहले बिजली आकाश में चमकती थी और घबराती थी। ये बिजली बस में की जा सकती है। काम वासना का ध्यान से थोड़ा संबंध हो जाए बस। काम वासना ऊपर की तरफ उठने लगे तो ये समाधि तक यात्रा पहुंची जा सकती है। समाधि की यात्रा हो सकती है। काम ही राम बनेगा, क्रोध ही करुणा बनेगी, लोभ ही दान बनेगा और संसार ही ब्रह्म का अनुभव हो सकता है। जिस प्रकार विष का शोधक विष खाकर भी मरता नहीं है, उसी प्रकार योगी सांसारिक विषयों का भोगता हुआ भी संसार के बंधनों में नहीं पड़ता। स्मरण रखना, तिलोपा ये नहीं कह रहे कि भोगी भोगता नहीं है। तिलोपा कह रहे हैं योगी इस कला से भोगता है कि भोगता भी है और बंधता भी नहीं। यही परम गूढ़ विज्ञान है कि ऐसे भोगो कि भोग भी लो और बंधो भी ना। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं आमतौर से। भोगी हैं जो बंध गए हैं, बंधन के डर से योगी हैं जो भाग गए। इन 2 तरह के लोगों के बारे में हम कल की सत्संग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। 50-60 वीडियोस को सुने, उसमें आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और कुछ व्यक्ति मूढ़ हैं जो पूछते हैं कि भाई हमें नामदान मिल गया है, भजन सिमरन कैसे करें? अरे मूर्खो, क्या तुम्हें तुम्हारे गुरु ने नहीं बताया कि तुम्हें कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं? क्या मैं तुम्हारे गुरु से ज़्यादा बढ़िया बता दूंगा? कभी नहीं। मैं गुरु से ऊंचा नहीं हूँ। तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हें बताया है, भजन सिमरन उसी प्रकार ही किया जा सकता है। मैंने भी कई बार कहा है, मैं भी वही बात बोलता हूँ जो गुरु कहते हैं, पर तुम मूढ़ के मूढ़ हो, फिर भी पूछे चले जाते हो कैसे जाएं, कैसे परमात्मा को पाएं। अरे तुम कभी समझोगे भी कि नहीं? तुमने अपनी गुरु की नहीं मानी तो मेरी कब मानोगे? कैसे मानोगे? मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी भी बात मानोगे। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जो आपको रास्ता गुरु ने बताया है भजन सिमरन का, कि सिमरन ऐसे करना है, भजन के लिए ऐसे बैठना है, धुन ऐसे सुननी है, उसी रास्ते को अपनाओ। और अगर किसी को नहीं पता तो कृपया मेरी पुरानी वीडियोस को सुनो। उसमें भी आपको कुछ कुछ हिंट्स मिल जाएंगे। जो जो आपकी गलतियां होंगी, उसमें आपकी गलतियों को ठीक करने के लिए मैंने बहुत बार बोला है। प्रार्थना है पिछली वीडियोस अवश्य सुनिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का पिछली वीडियोस में प्रश्न का जवाब ना मिले तो टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप प्रश्न लिख सकते हैं। मैं किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करूँगा। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतना वक्त देते हो, मुझे सुनते हो, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ आपसे। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।